नमस्कार दोस्तों। अगर आपको शाम के समय जब या घर के अंदर जब रोशनी कम होती है, धुंधला दिखाई दे रहा है या अगर आपको रात में धुंधला दिखाई दे रहा है, तो एक बीमारी जो आपको ज़रूर से रूल आउट करवा लेनी चाहिए वो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। वैसे तो शाम के समय कम दिखने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी विटामिन ए की वजह से कम दिखता है, कभी कभी मोतियाबिंद की वजह से भी शाम के समय या कम रोशनी में मरीज़ को धुंधला दिखता है। लेकिन विटामिन ए की कमी या अगर आपको मोतियाबिंद है तो उसका एक इलाज है। विटामिन ए के सप्लीमेंट लेने से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज की डेट में भी कुछ लोग या कुछ स्टडीज़ रिकमेंड करती हैं कि इम्यूनोथेरेपी से या कुछ और थेरेपी से इसका इलाज है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी तक कोई भी ऐसा सक्सेसफुल केस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ट्रीट नहीं हुआ है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो आप क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से अप्लाई करिए कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हमारी पर्दे की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि मरीज़ को शुरुआती स्टेज में कम रोशनी में शाम के समय या घर के अंदर अगर कमरे में अंधेरा है तो धुंधला दिखाई देने लगता है। शुरुआत में तो ये चीज़ इतनी माइनर सी होती है कि मरीज़ इस चीज़ को पहचान नहीं पाता है, उसको लगता है कि शायद नॉर्मल है मेरी बॉडी का, तो इसके साथ अडेप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी दिक्कत बढ़ने लगती है और फिर एक स्टेज के बाद जो रोशनी उसकी रात में कम होती थी वो दिन में भी कम होने लगती है, क्योंकि फिर उसके केस में हमारी आँख का देखने वाला हिस्सा ख़राब होने लगता है और हमारी आँख की नस में भी दिक्कत आने लगती है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा शुरुआती स्टेज में तो आपको शाम के समय दिक्कत करती है, लेकिन बाद में ये आपको दिन के समय में भी दिक्कत करने लगती है। इस बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको चश्मे का नंबर भी ज़्यादा आता है, वो माइनस पावर का चश्मे का नंबर आता है और आपको मोतियाबिंद जल्दी बनता है। और वो मोतियाबिंद इस तरीके का होता है जो कि पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है और इसकी वजह से मरीज़ को तेज़ धूप में भी देखने में दिक्कत होने लगती है। तो अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और साथ में मोतियाबिंद है तो आपको उसका समय रहते इलाज करवा लेना चाहिए, समय रहते ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ होती है विजुअल रिहेबिलिटेशन या फिर लो विजन एड। अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से बहुत कम दिख रहा है तो आप लो विजन एड ले सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है ना कि अगर इलाज नहीं है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। देखिए, डॉक्टर के पास भी हर चीज़ का इलाज नहीं होता है, बट वो कोशिश करके एटलीस्ट आपके लिए जो बेटर से बेटर हो सकता है वो करने की कोशिश करता है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के केस में आप लो विजन एड ले सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके की होती हैं, पास के लिए अलग होता है, दूर के लिए अलग होता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ का जो विज़न होता है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। एक ऐसा मरीज़ जो चल नहीं पाता है, अगर वो लो विजन एड लेता है तो उसकी वजह से वो एम्बुलेटरी हो जाता है। एम्बुलेटरी का मतलब ये होता है कि वो एटलीस्ट चल फिर सकता है, अपने रोज़मर्रा के काम कर सकता है। तो ये तो बात हुई रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये बीमारी है तो अपनी फैमिली प्लान करने से पहले थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की होती है कि ये बीमारी आपसे आपके बच्चे में भी जा सकती है। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, वो ये है कि इसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है। देखिए, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका विजुअल फील्ड है, जो आपका दृश्य क्षेत्र है, वो कम हो जाता है, लेकिन आपका विजन इंटैक्ट रहता है। तो ऐसे केस में अगर आपका विजन 6/6 है तो क्या आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? नहीं।
ऐसे केस में ये होता है कि क्योंकि आपका जो फील्ड ऑफ विजन है वो कम हो जाता है, तो विजुअल फील्ड आपके कितने डिग्री का है उसके बेसिस पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। उसके लिए आपको एक HBF करके एक जांच होती है, वो करवानी होती है, उससे शॉर्ट पता चलता है। अच्छा, HBF कैसी जांच होती है? ये एक तारे वाली जांच होती है कि आपको एक मशीन पे बिठा दिया जाता है, आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, और उन तारों के जब भी आपको एक तारा दिखाई देगा, एक छोटा सा या बिजली सी चमकती हुई दिखाई देगी, तो आपको एक बटन दबाना होता है। अगर आपको तारा दिखाई दिया है और आपने बटन दबाया है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका विजन नॉर्मल है। और लेकिन अगर आपको तारा दिखाई दिया और आपने बटन नहीं दबाया, मतलब कि वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तारे वाली जांच के लिए, जिसको कि हम लोग HBF कहते हैं, ये आपका जो विजुअल फील्ड होता है ये शॉर्ट बताता है, और फिर उसी के बेसिस पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जागरूक होइए, इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ और सिर्फ विजन के बेसिस पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, आपका विजुअल फील्ड कितना है इसके बेसिस पर भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ग्लूकोमा, काला पानी, काला मोतिया या जो समलवाई के मरीज़ होते हैं, उनके केस में भी अगर आपका विजन 6/6 है, पर उनके केस में भी आपका जो विजुअल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उसके बेसिस पर भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये तो थी जानकारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में, थोड़ी सी ग्लूकोमा के बारे में, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं इसके बारे में। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेरे मेल ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और मेरी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक हाइप दे दीजिएगा, क्योंकि ये आप ही लोगों का सपोर्ट है जो मुझे और नए वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।